गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ सैयद हैदर अली और एजुकेटर। और आज हमारा टॉपिक है एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू स्लाइसिंग। एक्सेसिंग डेटा फ्रेम एलिमेंट थ्रू इंडेक्सिंग हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, और आज हम करेंगे किसी भी डेटा फ्रेम के एलिमेंट्स को हम स्लाइसिंग के थ्रू कैसे एक्सेस करें। वी कैन यूज़ स्लाइसिंग टू सेलेक्ट ए सबसेट ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम ए डेटा फ्रेम टू रिट्रीव ए सेट ऑफ रोज। आप ये देखें कि स्लाइसिंग कैन बी यूज विद द रो लेबल, फॉर एग्जांपल रिजल्ट डॉट डी एफ। मैथ्स और साइंस हमने यहाँ पे इंसर्ट करा, तो मैथ एंड साइंस के जितने भी जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, जो मार्क्स आए हैं उनके इन दो सब्जेक्ट्स में, वो प्रिंट हो जाएंगे। हेयर द रो विद लेबल मैथ्स एंड साइंस आर डिस्प्ले नोट दैट इन डेटा फ्रेम स्लाइसिंग इज इंक्लूसिव ऑफ द एंड ऑफ वैल्यूज। वी में मतलब जब हम सीरीज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लास्ट वैल्यू जो थी वो नहीं आती थी, एंड वैल्यू। We may use a slice of a label with a column name to access value of those rows in data column only. For example, the following statement display the row with label maths and science and column with label Arnab. Result tf.loc math science, Arnab. अब ये क्या करेगा कि मैथ एंड साइंस के नंबर प्रिंट कराएगा, लेकिन सिर्फ अर्नब के। जब आपने एक और पैरामीटर उसमें पास करा दिया अर्नब, वो भी कोट्स के अंदर आपको पास कराना है क्योंकि वो स्ट्रिंग है। वी मे यूज़ ए स्लाइस ऑफ लेबल विद ए स्लाइस ऑफ कॉलम नेम टू एक्सेस वैल्यू ऑफ दूज रोज एंड कॉलम्स। क्या किया, रिजल्ट डी एफ डॉट एल ओ सी में हमने क्या कराया, मैथ साइंस अर्नब टू समृद्धि। अर्नब टू समृद्धि में के बीच में रामित थे, तो रामित के मैथ्स के और साइंस के नंबर भी प्रिंट हो रहे हैं, अर्नब के भी हो रहे हैं, समृद्धि के भी हो रहे हैं। अल्टरनेटिवली वी मे यूज़ ए स्लाइस ऑफ लेबल विद ए लिस्ट ऑफ कॉलम नेम टू एक्सेस वैल्यू ऑफ दूज रोज एंड कॉलम्स। रिजल्ट डॉट एल ओ सी मैथ साइंस, और उसके बाद हमने एक और लिस्ट अंदर उसके पास कराई, अर्नब एंड समृद्धि। तो क्या हुआ, पहले तो उसने अर्नब एंड समृद्धि, अर्नब कॉलन समृद्धि लगाया था, तो अर्नब टू समृद्धि जितने भी बीच में आते हैं वो सबको प्रिंट कराता। मगर अब क्या हो रहा है, अर्नब कॉमा समृद्धि हमने लिखा है तो वो सिर्फ अर्नब के और समृद्धि के ही मार्क्स प्रिंट कराएगा, वो भी मैथ्स के और साइंस के। ठीक है, अब इसके बाद फिल्टरिंग रो इन डेटा फ्रेम। इन डेटा फ्रेम बूलियन वैल्यू लाइक ट्रू 1 एंड फॉल्स 0, कल हमने पढ़ा था ऑन एंड ऑफ 1 और 0 को, लेकिन आज कल मैंने ये भी बताया था कि ट्रू एंड फॉल्स के लिए भी होता है। कैन बी एसोसिएटेड विद इंडिसेस, दे कैन ऑल्सो बी यूज टू filter the record using the dataframe.loc method. In order to select or omit particular row, we can use a boolean list specify true or the row to be shown and false for the one to be omitted in the output. For example, in the following statement, row having index as a science is omitted. हमने क्या करा, result tf.loc true false true। क्या हो रहा है, अर्नब रामित समृद्धि रिया मालिका के मैथ एंड हिंदी के मार्क्स प्रिंट हो रहे हैं, साइंस के मार्क्स प्रिंट नहीं हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने बीच में फॉल्स लिखा है और उसमें ट्रू लिखा है। तो जो हमारा पहला था मैथ और दूसरा था साइंस, वो तो प्रिंट हो रहे हैं। अगर हम देखें तीनों हमारे कौन थे, मैथ साइंस एंड हिंदी, तो हमने मैथ्स की जगह पे लिखा ट्रू, साइंस की जगह पे लिखा फॉल्स और हिंदी की जगह पे लिखा ट्रू। तो ये क्या हुआ, ये फ़िल्टर कर लिया हमने रो। हमने पहले वाले पे ट्रू लिखा तो वो प्रिंट हो गया, दूसरे पे फॉल्स लिखा वो प्रिंट होकर नहीं आया, थर्ड वाले पे हमने ट्रू लिखा तो वो प्रिंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, जॉइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन ऑफ ए डेटा फ्रेम। सबसे पहले जॉइनिंग देखते हैं। We can use the pandas dataframe.append function या method to merge two data frame. It append rows of the second data frame at the end of the first data frame. Column not present in the first data frame are added as a new columns. For example, consider the two data frames df data frame 1 and data frame 2 described below. Let us use the append method to append data frame 2 to data frame 1. हमने एक डेटा फ्रेम 1 बनाया pd.data frame, उसमें हमने
इंसर्ट कराया 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद 6। उसके बाद हमने कॉलम दिए उसके C1 C2 एंड C3। इंडेक्सेस दिए हमने रो 1 रो 2 एंड रो 3, मतलब R1 R2 एंड R3। अब हमने उसे प्रिंट कराया तो देखें इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। 1 2 एंड 3 आई, फिर दूसरे पे 4 5, और क्योंकि हमने उसमें 2 ही इंडेक्स कराए थे तो नॉट ए नंबर आ गया। थर्ड वाले में हमने 1 कराया था तो 2 जगह पर नॉट ए नंबर आ गया। अब इसके बाद हमने डेटा फ्रेम 2 बनाया 10 20 30 40 50 30 40 एंड 50। तो इस तरीके से यहाँ पर C2 एंड C5 हमने दिए, 2 कॉलम्स दिए, और रो 4 रो 2 एंड रो 5 दिया, 3 हमने रोज़ दे दिए। अब आप देखें कि जो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ छोड़ी थी हमने वो भी इंसर्ट करा दी है इस तरीके से। तो रो 4 एक ऐड हो गई जिसमें 10 और 20 है। रो 2 में हमने एक नंबर 30 कर दिया है और एक नॉट ए नंबर, क्योंकि हमने वहाँ पर एक ही वैल्यू दी है। एंड रो 5 में हमने 40 एंड 50 को रखा है। अब इसके बाद डेटा फ्रेम 1 इज़ इक्वल टू डेटा फ्रेम 1 डॉट अपेंड डेटा फ्रेम 2। हमने क्या किया, डेटा फ्रेम 1 में डेटा फ्रेम 2 को अपेंड करा लिया। तो अब देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और कॉलम 5, क्योंकि एक C5 हमने बनाया था। कॉलम 2 तो दोनों में कॉमन था, तो क्या हुआ कि उनकी जो वैल्यूज़ सेम थी वो सम हो गया उनका, ठीक है। और जो वैल्यूज़ अपेयर नहीं हो रही हैं, जो मर्ज होकर अपेयर नहीं हो रही हैं, वहाँ पे नॉट ए नंबर आ गया। ऐसे ही इसी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस या कोड आपके पास आ जाएंगे और कुछ आउटपुट दिए होंगे, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आउटपुट करेक्ट है और कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इफ़ वी अपेंड डेटा फ्रेम 1 टू डेटा फ्रेम 2, द रो ऑफ डेटा फ्रेम 2 precede the rows of data frame 1. To get the column label appear in sorted order, we can set the parameter sort is equal to true. The column label shall appear in unsorted order when the parameter sort false. Append data frame to data frame 1, data frame 1 to data frame 2. डेटा फ्रेम 2 इज़ असाइन करते हैं हम उसमें डेटा फ्रेम 2 डॉट अपेंड डेटा फ्रेम 1, सॉर्ट इज़ इक्वल टू ट्रू। हमने एक उसे उल्टा कर दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा, तो सीधे इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है R4 R2 R1 R2 R3, ठीक। अब हम अपेंड करते हैं, अपेंड डेटा फ्रेम 1 टू डेटा फ्रेम 2 विथ सॉर्ट फॉल्स। अब सॉर्ट फॉल्स के साथ जब हमने करा तो हमारा वापस वही आउटपुट आने लगा, C2 C5 C1 C3, और अपोजिट हो गया यहाँ पर भी R4 R2 R5 R1 R2 R3. The parameter verify integrity of append method may be set to true when we want to raise an error. If the row label are duplicate, by default verify integrity is equal to false. That is why we could append the duplicate row with the label R2 when appending the row data frame as shown above. The parameter ignore index of append method may be set to true when we do not want to use row index label. By default ignore index is false. इग्नोर इंडेक्स भी हमारा एक फंक्शन है या एट्रीब्यूट कह लीजिए आप। जिस तरीके से हमारा सॉर्ट है, जिस तरीके से हमारा इंडेक्स है, जिस तरीके से हमारा डेटा है, इग्नोर इंडेक्स इज़ इक्वल टू फॉल्स अगर हम कर देते हैं तो फिर वहाँ पर वो इंडेक्सेस को इग्नोर नहीं करेगा। डेटा फ्रेम इज़ इक्वल टू डेटा फ्रेम अपेंड डेटा फ्रेम इग्नोर इंडेक्स इज़ इक्वल टू ट्रू कर दिया हमने, तो फिर क्या कर रहा है वो, अब इग्नोर नहीं कर रहा है, फॉल्स होगा तो इग्नोर कर देगा, ओके। द अपेंड मेथड कैन ऑल्सो बी यूज टू अपेंड ए सीरीज़ और ए डिक्शनरी टू ए डेटा फ्रेम। अब मैं इन सब को आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कल के वीडियो में, जितना भी अब तक हमने करा, आज के वीडियो में भी और कल के वीडियो में भी जो हमने करा, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम, अपना नया टॉपिक कि डेटा फ्रेम पे हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, वही सारे। और फिर उसके बाद एक और टॉपिक कि CSV फाइल्स एंड डेटा फ्रेम को हम कैसे यूज़ करें। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का या इस चैप्टर का कह लीजिए। हम अगर हम सिलेबस देखें तो 12th क्लास का अगर हम सिलेबस देखें, ये आ गया हमारे पास टर्म 1 का सिलेबस। तो डेटा फ्रेम में हम ये बूलियन इंडेक्सिंग यूजिंग लेबल हेड एंड टेल फंक्शन रह गए हमारे। इस हेड एंड टेल फंक्शन हमने कर लिया आई थिंक।
बाकी मैं देख लूँगा, नहीं करेंगे तो हम करवा देंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कह लीजिए या यूनिट का नया टॉपिक जो है हमारा डेटा विजुअलाइजेशन, वो स्टार्ट करेंगे। छोटा सा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा कुछ वीडियोस में, और फिर हम 4th यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम अपने जो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करेंगे वो MCQs करेंगे। बहुत सारे MCQs हम सॉल्व करेंगे ताकि आपके पेपर्स की इतनी अच्छी से तैयारी हो जाए कि कोई भी MCQs आपके लिए वहाँ पर जो आए 90 में से 90 मिनट्स के हैं। आई थिंक, आई डोंट नो अभी कि कितने MCQs आने वाले हैं। आई थिंक 50 हैं या 40 हैं, चेक करके आपको बताऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।